करो, आराधना करो, पिता ईश्वर की आराधना करो। पिता ईश्वर हमारे बीच उपस्थित है। हे पिता ईश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच अर्पित किया। वे सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। हम पुत्र प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आराधना करो यीशु ख्रिस्त की, आराधना करो, आराधना करो यीशु ख्रिस्त की, आराधना करो, आराधना करो यीशु ख्रिस्त की, आराधना करो। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पिता है, जहाँ पुत्र है, वे दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं पवित्र आत्मा से, और वे तीनों होकर भी वे एक ही है। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच है क्योंकि पिता और पुत्र हमारे साथ है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वे हमें सहायता प्रदान करते हैं कि हम पिता की आराधना सच्चे दिल से पुत्र के साथ करें। आइए हम ऐसे पवित्र आत्मा की स्तुति करें और अपने दिल में, अपनी आत्मा में उनका स्वागत करते हुए उनकी भी आराधना करें। आराधना यीशु। आराधना करो पावन आत्मा की, आराधना करो, आराधना करो पावन आत्मा की, आराधना करो, आराधना करो पावन आत्मा की, आराधना करो। प्रभु यीशु अपने पवित्र वचनों में हमें साफ साफ बताते हैं। वे कहते हैं, मैं निरोगियों के लिए नहीं किंतु रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करने आया हूँ। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, धर्मियों को नहीं। आज हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच है। क्या आप अपने आप को पापी समझते हैं? क्या आप अपने आप को रोगी समझते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हाँ, तो प्रभु आपके लिए है। यदि आप अपने आप को पापी और रोगी, कमजोर समझते हैं, तो यह बलवान प्रभु आज आपके लिए इस पावन रोटी में उपस्थित है। आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप विश्वास कीजिए कि यीशु का नाम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ, आपके साथ, सामर्थ्य के साथ वहाँ उपस्थित है। संत फौस्टीना कहती है कि प्रभु यीशु ने उन्हें बताया है, यदि तुम्हारे पाप घनी रात, घनी अंधकार में रात की भांति भी हो, तो भी कोई बात नहीं। आपको प्रभु यीशु एक छोटे बालक की तरह, एक कमजोर बालक की तरह देखते हैं, जिसमें
वे अपनी करुणा को संग्रह कर आपको बलवान बनाना चाहते हैं। हम संत पौल के जीवन में देखते हैं, संत पौल कहते हैं, जब मैं कमजोर हूँ तब मैं ईश्वर की ताकत पर भरोसा अधिक करता हूँ। हम भी संत पौल की तरह अपने जीवन में कितनी कमजोरियां हैं, कितने पाप है, जो भी कुछ हो, अपने आप को प्रभु में ताकतवर समझे। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, हमें कहा जाता है, ईश्वर के पास जाओ और ईश्वर आपके पास आएगा। हम ईश्वर के पास जाए और ईश्वर हमारे पास आएगा। एक कदम हम ईश्वर की ओर बढ़ाए, वह 100 कदम हमारी ओर आएगा। आइए हम इस महान प्यार को समझें कि प्रभु कितने महान है, कितने प्रेमी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु महान है। वह हमारी निर्बलता और दुर्बलताओं को नहीं देखता, बस वह हमारे साथ रहना चाहता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, वे हमसे कहते हैं, जो भी उसकी उपस्थिति में आएगा वे हमसे दावा करते हैं, रोते हुए तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सांत्वना देकर वापस लौटाऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे। क्या आपके माता पिता आपको ठोकर ना लगे इस बारे में सोचते हैं? शायद बहुत कम। किंतु ये प्रभु यीशु जो हमारे साथ हर पल रहते हैं, वे हमें ठोकर ना लगे यहाँ तक सोचते हैं। आइए हम प्रभु के प्यार को समझें कि वे हमें कितना प्यार करते हैं। हम जितना प्यार यीशु के बारे में सोच भी नहीं सकते, वे हमसे उतना प्यार करते हैं। जितना अभी तक हमने नहीं जाना है, हमसे वे इतना प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु के सानिध्य में कुछ पल बिताए और प्रभु के प्यार को सोचे और जाने। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 में हम देखते हैं पापिनी स्त्री का दृष्टांत। एक पापिनी स्त्री की कहानी। प्रभु पापियों से बहुत प्यार करते हैं। एक बहुत ही अच्छा दृश्य है। प्रभु अपने शिष्य के साथ एक जगह अतिथि बनकर खाने की मेज पर है। वहां पर एक स्त्री, पापिनी स्त्री, यीशु के पास आती है। वह एक शब्द नहीं कहती है, बस वह अपने पापों पर रोना शुरू करती है। जैसे ही वह यीशु की पवित्रता में आती है, यीशु की पवित्रता को समझती है और अपने पापीपन, अपने खोखलेपन को समझती है, प्यारे मित्रों, उसके आंसू बहने लगते हैं। पश्चाताप के आंसू बहा बहा कर वे यीशु के चरणों को धोती है और अपने बालों से उन्हें पोंछती है। तब साथ में बैठे हुए लोग मन ही मन उसका न्याय करना शुरू करते हैं। तब प्रभु यह जानकर सिमोन से कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आया, क्या तुमने मुझे मेरा स्वागत किया?
तुमने मेरा स्वागत किया तो था, किंतु इस महिला ने मुझे अधिक प्यार दिखाया। पवित्र बाइबल में हम 3 प्रकार के आंसू देखते हैं प्रिय मित्रों, खुशी के आंसू, दुख के आंसू और पश्चाताप के आंसू। किंतु वादा करती हूँ कि यीशु के सामने पश्चाताप के आंसू का अधिक मूल्य है। स्वर्ग राज्य के सामने पश्चाताप के आंसू का अधिक मूल्य है। आज जब हम प्रभु के सानिध्य में हैं, इस पल को हम ना गवाएं। जितना हो सके प्रभु की पवित्रता को जाने, उनकी दैवीता को जाने और अपने पापों पर रो रो कर हम यीशु से क्षमा याचना करें। क्योंकि आप अपने पापों पर दुखी होते हैं, गिल्ट फीलिंग करते हो, या आप जब यीशु के प्यार को पाकर खुशी के आंसू बहाते हैं, उन सब से बढ़कर कहीं अधिक बड़ा है आपके पश्चाताप का आंसू। यदि आपके पास पश्चाताप है तो आप ईश्वर के करीब और करीब और करीब जा सकते हैं। पवित्र बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, संत पेत्रुस, जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया, किंतु तुरंत उन्होंने पश्चाताप किया और वह यीशु का प्रिय शिष्य बन गया। उसे स्वर्ग राज्य की चाबियां उसके हाथों में दे दी गई। यह है पश्चाताप का फल। इस पापिनी स्त्री ने पश्चाताप किया और उसे नया जीवन प्राप्त हुआ। प्रिय मित्रों, जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे सब पापों को धो तो देते हैं, साथ ही साथ उनके जो दाग धब्बे रहते हैं उन्हें भी पोंछ देते हैं। हम पाप स्वीकार में अपने पापों को पुरोहितों को बताते हैं, हमारे पाप तो क्षमा हो जाते हैं, किंतु उन दाग धब्बों को धोने का काम हमारे पश्चाताप के आंसू एक एसिड की तरह कार्य करते हैं। आइए हम प्रभु के चरणों में बैठे लिपटे रहे और प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगते रहे। वह जो हमारे आंसुओं को एक बोतल में जमा कर रखता है, एक भी आंसू यहाँ वहाँ नहीं फेंकता, किंतु उन आंसुओं की कीमत हमारे लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए आंसुओं को संभाल कर रखता है। हम प्रभु के चरणों में बैठ जाए और कुछ समय बिताए और प्रभु की महिमा गाए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। प्रिय मित्रों, जैसे कि हम प्रभु के सानिध्य में हैं, हमारे ही पश्चाताप के आंसू हमारे दाग धब्बों को धोते हैं। जितने आंसू हम बहाते हैं, उतनी प्रभु की करुणा हमारे हृदय में भर जाती है। जितने आंसू हम बहाते हैं, उतना हमारा विश्वास का कटोरा बड़ा होते जाता है और प्रभु उसमें समाते जाते हैं। हम यूदस को जानते हैं। यूदस ने गिल्ट के आंसू बहाया और शैतान ने उसे फांसी लगाने को मजबूर किया। पेतरुस ने पश्चाताप के आंसू बहाया और पवित्र आत्मा ने उन्हें यीशु के पास लेकर आया। यदि आप किसी भी पाप में अवस्था में अपने आप को जकड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक ही रास्ता है, प्रभु से कृपा मांगिए कि आपको पश्चाताप के आंसू हो। आप दुख से बाहर आ जाइए, दुख आपको गर्त में ढकेल देगा।
प्रभु यीशु जो पश्चाताप के आंसुओं का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता है आपके पास आने का, कि आप अपने पापों को कबूल करो। जब आप अपने पापों को यीशु की पवित्रता के सामने कबूल करते हैं, आप विनम्र बनते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसा और अनंत प्यार हमें नहीं मिलेगा। संत फौस्टीना कहती है कि प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जब तक तुम जीवित हो तब तक मैं तुम पर दया कर सकता हूँ, किंतु प्रिय मित्रों, एक बार जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें सीधा सीधा न्याय का सामना करना पड़ेगा। क्या आप न्याय का सामना करने को तैयार है? नहीं, हम ईश्वर के न्याय का सामना नहीं कर सकते हैं, किंतु जब तक हम जीवित हैं, हम प्रण करें कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करेंगे, हम रोएंगे, हम भीख मांगेंगे अपने पापों के पश्चाताप करने के लिए, हम प्रभु से कृपा मांगेंगे, वह हमें पश्चाताप के आंसू अवश्य देंगे। यदि हमें पश्चाताप करना नहीं आता है तो प्रभु हमारे साथ है। वे हमसे वादा करते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, मेरे द्वार पर खटखटाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं द्वार खोलूंगा और सारी कृपाओं के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। प्रभु के सानिध्य में कृपा मांगते रहिए प्रिय मित्रों, कि वह हमें सच्चे पश्चाताप का आंसू दे दे। पश्चाताप का आंसू हमारे लिए यीशु के हृदय में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें। आइए अपने हाथ ऊंचे उठाकर प्रभु से हम भीख मांगे, प्रभु हमें पश्चाताप के आंसू दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में ही शक्ति है। वह हमें पश्चाताप के आंसू देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, उसके अलावा हमें कोई क्षमा नहीं कर सकता। हे प्रभु, हमें पश्चाताप दीजिए, हमें अपने जीवन से बाहर आने की कृपा दीजिए, हमें आप पर विश्वास रखने की कृपा दीजिए, हमारे पापों को धोकर आपके साथ में जुड़ जाने की कृपा दीजिए। प्रभु, हमें पश्चाताप के आंसू नहीं आते, कैसे बहाना है। आप अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजकर, हमारे दिल में, मन में भेजकर अपने आत्मा से परिपूर्ण कर हमें पश्चाताप करना सिखाइए, ताकि हम भी भले डाकू की तरह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने योग्य बन जाए, ताकि हम भी पापिनी स्त्री की तरह अपने पश्चाताप से आपको पा सके, ताकि हम भी पेतरुस की तरह पश्चाताप से स्वर्ग राज्य की चाबियों को पाले। हे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हम पश्चाताप के आंसुओं की भीख मांगते रहे। प्रभु जो दयालु है, कृपा से परिपूर्ण है, वे हमें आशीष देने को तैयार है। आइए हम अपने सिर झुकाए, प्रभु की स्तुति करते रहे और प्रभु की आराधना करते हुए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें।